इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 2 वचन। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे परखा ना गया हो या जो परीक्षा में ना पड़ा हो। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया और वो भी परीक्षा में पड़े। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर परीक्षा में वो पढ़ते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। यदि आप बाइबल के इतिहास को जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि द बेस्ट वर टेम्प्टेड, वो जो सबसे अच्छे थे, जो सर्वश्रेष्ठ थे, वो सबसे कठिन विपत्तियों या परीक्षाओं में पड़े। चाहे हम अय्यूब के उदाहरण को लें, चाहे हम अब्राहम के उदाहरण को लें, उदाहरण बहुत से हैं, या दाऊद राजा के उदाहरण को लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परीक्षाएं हमेशा बेस्ट के ऊपर ही आती हैं। और बहुत से लोग जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो उसके उत्तर को पाने के लिए, उसको ठीक उस चुनौती का सामना करने के लिए अलग अलग अवसादों को खोजते हैं। एल्विस प्रेस्ली ने ओकल्ट का सहारा लिया, मडोना ने कबाला को पाया, कर्ट कोबेन जो निर्वाणा के लीड सिंगर थे, जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू करा और अंत में उन्होंने अपने ही प्राण ले लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में कि हर एक ने अपना ही मार्ग ले लिया। मनुष्य पापी है और वो परमेश्वर से पृथक हो चुका है, इसलिए वो परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना को ना वो जानता है और ना ही अनुभव कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी मनुष्य को छोड़ता नहीं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जब मनुष्य ने अपने मार्ग को लिया, जैसे कि आदम ने बागे अदन में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर वहां खोजते हुए पूछता है, आदम आदम कहाँ खो गया तू। जब हम परमेश्वर से पृथक हो जाते हैं, परमेश्वर नाम लेकर के हमें बुलाता है और हमें खोजता हुआ चला आता है और अपनी इस मित्रता को, अपने उस प्रेम को अपने बेटे के द्वारा उपहार सहित हमको देता है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सब ने पाप किया और उस पाप की मजदूरी मृत्यु को हमने अपने लिए ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक वरदान दिया, जो हमारे लिए अनंत जीवन को लेकर के आता है। मेरे मित्र, उद्धार यीशु के अलावा और कहीं नहीं है। कोई और दूसरा उद्धार करता है ही नहीं। आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। बाकी जो भी रास्ते आज आपको संसार बताता है वो मिथ्या है, वो झूठ है और वो धोखा है। आज बहुत से लोग कहते हैं सब धर्म एक है, सारे रास्ते एक ही परमेश्वर की ओर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई और परमेश्वर आपके और मेरे पापों के लिए सलीब पर नहीं चढ़ा। कोई और परमेश्वर 3 दिन मृतकों में से जी नहीं उठा। कोई और परमेश्वर आज अपनी धार्मिकता को आपको नहीं देता और आपके पाप को अपने ऊपर नहीं ले लेता। सिर्फ और सिर्फ यीशु ही वो मार्ग है। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, आज आप यदि अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि अपनी परीक्षाओं का कैसे सामना करें, यीशु ही एकमात्र मार्ग है। हम जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं और हम तब जयवंत हो पाएंगे, हम तब इस संसार को जीत पाएंगे जब यीशु हमारे साथ होगा, जब हमारी लड़ाइयों को यीशु लड़ेगा। बाइबल कहती है संग्राम तो यहोवा का है और वो आपकी ओर से लड़ने को तैयार है। हम जानते हैं चुनौतियां कठिन हैं, परमेश्वर भी जानता है क्योंकि यीशु भी परखा गया। यदि आप सोचते हैं आपकी परिस्थिति कठिन है, यीशु जानता है। यदि आप सोचते हैं कि प्यास बहुत लगती है, यीशु प्यासा भी हुआ। यदि आप सोचते हैं भूख क्या होती है, यीशु ने खाना भी खाया। यीशु आपकी परेशानी को, आपकी चुनौती को, आपकी परिस्थिति को जानता है और क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को जानता है, वो ही आपकी परिस्थिति का निवारण है। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में, मैं कुछ भी करने में अब सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपना सर्वस्व यीशु को दे देता हूँ।
आई क्रूसिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को सलीब पे चढ़ा देता हूँ और अब जो जीवन में जीता हूँ वो मसीह में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस के समान और भी बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो वो अंत से अनंत की ओर चले गए, क्योंकि अनादि और अनंत का परमेश्वर आपके लिए अनंत की कल्पनाएं करता है। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि नाना प्रकार की परीक्षाएं और विपत्तियों से मैं और आप जयवंत से बढ़कर निकले और अनंत में प्रवेश कर सकें, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको सृजा है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु, क्रूस पर मेरे लिए अपने प्राण को देने के लिए। आज की सुबह मैं अपने जीवन के द्वार को तेरे लिए खोलता हूँ और तुझे अपने स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद मेरे पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए। आप आए और मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठें और मुझे वैसा मनुष्य बनाएं जैसा कि आप बनाना चाहते हैं। प्रभु आप मेरी सहायता करें। आमीन। यदि ये प्रार्थना आपकी मन की इच्छा को प्रकट करती है तो आप अवश्य मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। और आज यदि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करी है तो किसी एक मनुष्य के साथ जरूर इस संदेश को बांटें, ताकि वो भी आपके साथ अनंत में प्रवेश कर सके। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।